मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के पहला सवाल को हल करने वाले हैं। जैसा कि सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि x + y = 14 तथा x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 4 तरीका होता है। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा बीजगणित विधि होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि आपसे परीक्षा में तो कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन हमेशा नहीं पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर क्या दिया है कि x + y = 14, x - y = 4। जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा तो एक को मान लेना है आपको समीकरण 1 और एक को मान लेना है आपको समीकरण 2। पहला काम, कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक को समीकरण 1 मानना है और एक को आपको मानना है समीकरण 2। और जैसे जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखना है कि समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में एक तीसरा समीकरण बनेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या दिया गया है, x + y = 14 दिया गया है। ये प्लस में है y तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा तो ये हो जाएगा 14 - y = समीकरण 3। जब भी आप लोगों को कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जब भी आपको कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो सबसे पहले लेना है आपको समीकरण 1। समीकरण 1 से यहाँ से आप लोग चाहें x का मान निकालिए या y का मान निकालिए और वो समीकरण बनेगा 3। यानी कि दिमाग में बैठा लेना है आपको कि कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कीजिएगा तो एक तीसरा समीकरण आपको जरूर से जरूर बनाना है। कब? जब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तब। तो मैंने आपको क्या बताया, तीसरा समीकरण कब बनेगा, जब आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तब बनेगा तीसरा समीकरण। और ये तीसरा समीकरण बनेगा कैसे, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे समीकरण 1। जैसे हम लोग लेंगे समीकरण 1 से तो ये x + y बराबर हो जाएगा 14। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 14 - y। ये हो गया हम लोग का समीकरण 3। अब क्या करना है, इस x के मान को आपको रखना है समीकरण 2 में। क्या करना है, ये x के मान को लिखना है कहाँ, समीकरण 2 में रखना है। तो आप लोग लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर दोस्त समीकरण 2 क्या दिया है, तो समीकरण 2 यहाँ पर दिया है x - y = 4। यहाँ पर x का मान क्या दिया है, समीकरण 2 क्या दिया है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 दिया है x - y = 4 और आपने x का मान कुछ लाया है क्या, तो x का मान आपने क्या लाया है 14 - y। यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 14 - y लिखना है। तो जहाँ x है हम वहाँ क्या लिख देंगे, 14 - y। जहाँ x है वहाँ हम लिखेंगे 14 - y। उसके बाद हो गया माइनस और ये हो गया माइनस का y बराबर के 4। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लेना है आपको समीकरण 1। समीकरण 1 से लिखना है x + y = 14। यहाँ से होगा प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, x बराबर 14 - y समीकरण 3। और इस x के मान को लिखना है समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 है। और जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर पूरा मान आपको क्या करना है, रख देना है। तो x के जगह पे हमने क्या रख दिया, 14 - y और यहाँ पर पहले से -y है, बराबर में 4 है, हम लोग को रख देना। अब आपको हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 14 का 14 हो, ये 14 प्लस में है, 14 प्लस में तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। और ये -y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 2y = 4 - 14। इतना आपको क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जोड़ घटाव आना चाहिए। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एगो y मिलकर हो गया 2 y और ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस में हो गया। तो -2y = 4 में से 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 10। और ये 2 गुणा में तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, माइनस का 10 बटा में माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 से 10 कट जाएगा 5 में, y बराबर हो गया आपका 5।
y का मान कितना आ गया 5 आ गया, और इसी y के मान को आपको रखना है समीकरण 3 में। यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या दिया गया है, तो समीकरण 3 दिया गया है x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई दिया है। और आपने y का मान क्या लाया है, तो y का मान आपने लाया है 5, यानी कि 14 माइनस 5 लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी अब लिखेंगे अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5, x बराबर 9 तथा y बराबर 5। क्या आपको इतना समझ में आ गया? यस और नो आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए। सबसे पहले मैं एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ। दो समीकरण दिया रहे तो एक को मानना है समीकरण 1, एक को मानना है समीकरण 2। वहाँ से लिखना है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, x बराबर 14 माइनस वाई, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3। प्रतिस्थापन विधि में आपको एक एक्स्ट्रा समीकरण 3 मानना पड़ेगा, जरूरी है। और इसे x के मान को रखना है समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 दिया है x माइनस वाई बराबर 4, x की जगह पर लिखेंगे 14 माइनस वाई, माइनस का y बराबर 4। ये प्लस में 14 है तो बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 गुणा में है तो बराबर किधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में। और अब इस y के मान को आपको रखना है समीकरण 3 में। y का मान हमेशा कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 14 माइनस वाई दिया है, y की जगह पर रखेंगे 5 तो ये हो जाएगा x बराबर 9। यदि आप लोग इसका यदि ऐसा सवाल आपको परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। कब, जब इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल पूछेगा तब, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दोनों में क्या है, x है और दोनों में क्या है, y है। जब x और y केवल सिंगल अंक हो, x और y सिंपल हो, और यहाँ पर एगो प्लस में है एगो क्या हो माइनस में है, x यहाँ पर दोनों सिंपल है, यहाँ भी y क्या है सिंपल है। यानी कि जब भी सवाल में केवल x और y दिया हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। x का मान ज्ञात करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ देना है। 14 और 4 को क्या करना है, जोड़ देना है, और 2 से आपको भाग करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। यदि y का मान ज्ञात करना होगा तो y का मान ज्ञात करने के लिए जैसे एक बार इसमें जोड़ा है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो 14 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 4 घटेगा तो 10 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 से 5 बार में। और ये ट्रिक कब लगेगा, कब, जब x और y सिंपल अंक हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो इसका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया कि जब x और y सिंपल अंक हो, जैसे x प्लस वाई हो, x माइनस वाई हो, तो x का मान ज्ञात करने के लिए एक बार इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, एक बार इन दोनों संख्याओं को घटाकर 2 से भाग करेंगे तो एक x का मान आएगा और एक y का मान आएगा। और यही काम हम यहाँ पर किए हैं, x का मान ज्ञात करने के इन संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग किया हूँ, और एक बार इन दोनों संख्याओं को घटाकर 2 से भाग किया गया है, और यहाँ से आपका y का मान आ गया है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गया है। यदि नहीं समझ में तो फिर हम 3.3 के पहला का दूसरा अगले क्लास में बताएंगे, तब आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आएगा। ताकि आज की क्लास में आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं समझ में तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।